देखिए बेटा, चैप्टर का नाम है संतोष यादव। चैप्टर का नाम है संतोष यादव। ये लिया गया है रीच फॉर द टॉप। ये चैप्टर है और इस चैप्टर में दो पार्ट हैं, संतोष यादव और एक मारिया शारापोवा। ये दो पार्टों से मिलकर के ये चैप्टर बना है रीच फॉर द टॉप। तो किस तरीके से एक व्यक्ति कड़े मेहनत के बाद, ठीक है, बहुत स्ट्रगल के बाद वो पहुंचता है अपने कामयाबी पर। तो दो कहानी इसमें बताई गई हैं। तो पहली कहानी है संतोष यादव की, जो इंडियन है, और फॉरेनर की बात करेंगे हम अगले पार्ट में, जो मारिया शारापोवा से रिलेटेड है। तो संतोष यादव की बात करते हैं तो आप जानते हैं ये लिया गया है चैप्टर नंबर 7, ठीक है, बिहाइव के पार्ट से। ठीक है बेटा, जो बिहाइव बुक है आपकी, ये उसका चैप्टर नंबर 7 है। और चैप्टर नंबर 7 का नाम है रीच फॉर द टॉप। उसका पहला पार्ट है संतोष यादव। ये कहानी बिल्कुल रियल है और एक ऐसी महिला की कहानी है, इतने ज़्यादा रूढ़िवादी सिस्टम के आने के बावजूद भी किस तरीके से वो अपना जीवन अपने हिसाब से जीती है, स्ट्रगल करती है और सक्सेस होके दिखाती है। वरना लोग असफलता के अलग अलग बहाने देते हैं कि मेरे पास ये नहीं था, मेरे साथ वो हुआ था, मेरे साथ वो नहीं था। तो इस वजह से अपने नाकामयाबी के अलग अलग बहाने देते हैं। लेकिन यहाँ ये बता रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी वो पहुँचती है अपने एक मुकाम पर। एक्चुअली संतोष यादव हमारे भारत की ऐसी लड़की रही हैं जो 20 साल की उम्र में, मात्र 20 साल की उम्र में क्या करती है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बनती, 2 बार माउंट एवरेस्ट पे क्या करती हैं, चढ़ने वाली, ठीक है ना, महिला बनती हैं। तो उसके बारे में ये कहानी है। तो कहानी स्टार्ट होती है इस तरीके से कि बेटा कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई तो करती हैं, लेकिन कहानी स्टार्ट हो जाती है कि एक बार की बात है कि ऑलरेडी इनके भाई है 5, 5 भाई हैं और इनकी मदर प्रेग्नेंट है और नया सदस्य घर में आने वाला है। तो एक जो होली मैन है, जो जोशी है, वो घर में आते हैं, विजिट करते हैं और इनकी मदर एक्सपेक्ट करती हैं कि इस बार भी मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, क्योंकि तो पुत्र का होना शुभ माना जाता है हमारे समाज में। आप जानते हैं कि पुत्र को होना ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, ऐसा बताया गया है। तो वो उस व्यक्ति ने बोला कि ठीक है साहब, मुझे क्या चाहिए, उस होली मैन ने आशीर्वाद दिया, ठीक है आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन जो दादी थी, जो संतोष यादव की दादी थी, उनकी इच्छा थी थोड़ी कि इन 5 भाइयों के बीच में एक बहन होनी चाहिए। तो वो बहन होने की इच्छा का वो जाहिर करती हैं। और होता क्या है, और होता है उन बेटी का जन्म। तो जन्म जब बेटी का होता है तो ये जोशी, ये व्यक्ति, महान आदमी भी शॉक्ड हो जाते हैं। तो मतलब मैंने आशीर्वाद तो पुत्र का दिया था, लेकिन पुत्री की क्या हुई, जन्म हुआ। तो जो 5 भाइयों के बाद छठी जो संतान हुई वो कौन थी, संतोष यादव। वो संतोष यादव बनती है अपने सबसे 5 भाइयों में से एक छोटी बहन आती है, 6वें नंबर की ये, ठीक है, संतान है अपने परिवार में। ठीक है। अब जानते हैं ये कहाँ के रहने वाली है, हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है रेवाड़ी, और रेवाड़ी में एक जगह है, गांव है जोनिया आवास। ठीक है, ठीक है, जोनिया आवास, ठीक है, जोनिया आवास। तो जोनिया आवास नाम का जो गांव है उसमें ये निवासी हैं, उसमें ये रहती हैं। उसके बाद बात करते हैं बेटा कि जब इसका नामकरण किया गया था, जब इसकी माँ संतुष्ट हो गई थी, इसकी माँ खुश हो गई थी, इसलिए उसने बोला कि इसका नाम क्या रखा जाना चाहिए, इसका नाम संतोष रखना चाहिए। संतोष का मतलब होता है संतुष्टि, बिल्कुल सेटिस्फाई, है ना बेटा, संतुष्टि। इसलिए इसका नाम संतोष रखा गया, जिसमें सुख होता है, जिसमें आप सेटिस्फाई होते हैं, उसका नाम, उस चीज को बोला जाता है संतोष। फिर आगे बोला गया है कि संतोष अलग तरीके से जिंदगी जीना चाहती थी। जैसे कि गांव में क्या होता है कि लड़की को जैसे सलवार सूट पहनाया, बड़े मतलब पूरे ढकने वाले कपड़े पहना, लेकिन उसकी सोच अलग थी, वो मॉडर्न के हिसाब से जिंदगी जीना चाहती थी। तो वो, उसको शॉर्ट पहनना पसंद था, उसको टी शर्ट पहनना पसंद था, उसको जींस पहनना पसंद था। तो वो पहनती थी अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से पहनती थी। ठीक है, वो नहीं करती थी कि ठीक है और लड़कियां क्या करती हैं और महिला कैसे रहती हैं, उनको इन नियमों से कोई लेना देना नहीं था। वो जिंदगी अपने हिसाब से लीड कर रही थी संतोष बचपन से। फिर क्या हुआ था, उनकी शिक्षा गांव में चल रही थी, यानी इनके 5 भाई की शिक्षा कहाँ हुई थी, गांव में हुई थी। तो उनका ही मानना यह था कि मेरी हमारी बेटी भी कहाँ पढ़े, गांव में पढ़े। तो गांव में पढ़ने के साथ ही वो चाहते थे कि ठीक है कि इसकी शिक्षा यहीं खत्म कर दी जाए। लेकिन संतोष की इच्छा थी कि मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बाहर भी जाऊं।
तो इसलिए 8th क्लास के बाद वो गांव 8th क्लास के बाद पढ़ाई के लिए कहाँ जाना चाहते थे, दिल्ली जाना चाहते थे। जिस चीज़ के लिए उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे कि नहीं बेटा बाहर नहीं जाओगे, जबकि उनके परिवार वाले संपन्न हैं, ठीक है ना, लैंडलॉर्ड्स हैं, आराम से जमींदार हैं, कोई कमी नहीं पैसों की, फिर भी कहते हैं कि नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम अपने गांव में रह के पढ़ाई करोगे, पढ़ाई पूरी करने के बाद कहीं नहीं जाओगे। लेकिन वो डिटरमाइनेश थी, बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति वाली लेडीज थी, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप मुझे नहीं जाने दोगे, मैं स्वयं जाऊंगी। और रही पैसे की प्रॉब्लम, तो पैसे की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो क्या करने लगी, पार्ट टाइम जॉब करने लगी। घर वाले तो गुस्सा है ना, घर वाले कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं भेजेंगे। जब वो घर से चली जाती हैं और एनरोल करा देती हैं हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए दिल्ली में, तो दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या कहते हैं, पढ़ाई कर रही हैं, और 10th की पढ़ाई करने के बाद 10th की पढ़ाई करने के बाद फिर कहाँ जाते हैं, आगे की स्टडी करने के लिए वो जयपुर चली जाती हैं। जौनियावास से दिल्ली, दिल्ली से कहाँ जा रही हैं वो जयपुर जा रही है। जयपुर में जिस कॉलेज में एडमिशन लेती है उसका नाम है महारानी कॉलेज। तो महारानी कॉलेज में एडमिशन लेती हैं और वहीं पर एक उन्होंने हॉस्टल में अपना रूम बुक कराया था, हॉस्टल में कमरा लिया जिसका नाम क्या था, कस्तूरबा हॉस्टल। तो कस्तूरबा हॉस्टल के सामने एक जो व्यू था वो थोड़ा इंस्पायर होती थी, क्योंकि कस्तूरबा हॉस्टल के विंडो के सामने जो अरावली हिल है, क्या है बेटा, जो अरावली हिल है, तो वो दिखती थी, पहाड़ियाँ दिखती थी। तो उन पहाड़ियों पर गांव वाले लोग चढ़ते थे और माउंटेनियर्स भी थे। तो देखती थी कि मतलब कुछ लोग चढ़ने के बाद धीरे धीरे करके कुछ समय वो गायब हो गए। तो पहाड़ पे देखना जैसे कि जो नजदीक होते हैं तो वो थोड़े दिखने लगेंगे, लेकिन कुछ समय बाद वो दिखना बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस पे चले जाते हैं पहाड़ पे चढ़ने के बाद। तो वो अरावली पहाड़ी पर चढ़े लोगों को देखती रहती थी, जो उसके कमरे के बिल्कुल सामने वो पहाड़ी पड़ती थी, ठीक है। उसके बाद जब वो जाती है कि वहां पर जो लोग चढ़ते चढ़ाई करते थे, वहाँ कुछ माउंटेनियर थे, उनसे बातचीत करती है, और उनको मौका मिलता थोड़ा बहुत डिस्टेंस चढ़ने पे, और उनसे थोड़ा सा खुश होकर के फिर वो अपना एडमिशन करा देती है, उनसे जानकारी लेती है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो लोगों ने सजेस्ट किया, तो इसकी ट्रेनिंग के लिए, इसकी एजुकेशन के लिए, माउंटिंग मतलब पहाड़ों पर चढ़ाई के लिए, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, उत्तरकाशी मतलब उत्तराखंड में जाना होगा। तो एक कॉलेज है, पैसे उन्होंने जोड़े, अपनी सेविंग उन्होंने इकट्ठा करी, तो एक कॉलेज है उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, इस कॉलेज में वो रजिस्ट्रेशन कराती हैं, ठीक है, अपना नाम लिखवाती हैं। नाम लिखवाने क्या करती हैं, फिर वहां पे वो पहुंचती हैं। लेकिन इस बार क्या था, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इनका सेशन खत्म होने वाला था अप्रैल में। अप्रैल में सेशन खत्म ना होकर के, लेकिन उनका सेशन खत्म होता 29 मई में। तो ये छुट्टियां जो पड़ती हैं, इनकी छुट्टियां जो पड़ती हैं, वो छुट्टियां उनकी कैंसिल हो गई, क्योंकि इनका जो पढ़ाई जयपुर की थी वो थोड़ी सी लेट खत्म हुई थी। लेट खत्म होने की वजह से ये घर नहीं जा पाई। कहाँ नहीं जा पाई, घर नहीं जा पाती हैं, क्योंकि उनका प्लान था कि मेरा इस सेशन अप्रैल में खत्म हो जाएगा, फिर मैं घर पे जाऊंगी, डिस्कस करके मैं आ जाऊंगी। लेकिन वहां से कॉल आ जाता है और उनको ही इसी बीच में उत्तरकाशी जाना होता है। तो उत्तरकाशी जाती हैं, वहां पर ट्रेनिंग के लिए वहां पर ज्वाइन करती हैं, और घर वालों को बिना बताए जाने के बाद तो एक लेटर लिखती हैं, उनसे क्षमा मांगती है कि मुझे दुख है, मुझे मुझे खेद है कि मैं घर पे नहीं आ पाई और मैं आपको डिस्कस नहीं कर पाई। तो मैंने क्या किया है, मैंने उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराया है माउंटेनियरिंग का, जो मैं करना चाहती हूँ, जो मेरी इच्छा है, ठीक है, कर ली। फिर वहां पे लगभग ठीक है, ट्रेनिंग के बाद क्या करती है, फिर 1992 में ये चढ़ाई करती हैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद। ये पहली महिला बन जाती है हमारे देश की, 1992 में क्या करती हैं, ये चढ़ाई करती हैं। और चढ़ाई करते करते क्या होता है, फिर उन्होंने ये भी डिस्कस किया कि वहां पर क्या था, जो कुछ लोग चढ़ रहे थे इनके साथ में, तो उनमें से एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, और दूसरा व्यक्ति है मोहन सिंह, और मोहन सिंह की वो जान बचाती हैं अपना ऑक्सीजन सिलेंडर देके, अपना खुद का ऑक्सीजन सिलेंडर देकर के क्या करती है, मोहन सिंह की जान बचाती है, ठीक है। फिर उसके बाद पहली चढ़ाई चढ़ने के बाद जो एंडो नेपालीज ग्रुप है, जो माउंटेन फेमस माउंटेन रहे हैं, फिर इनको इनवाइट करते हैं कि आप हमारे साथ क्या करो, माउंटेनिंग क्लाइम करिए। फिर दूसरी बार क्या करते हैं, दूसरी बार सेकंड बार फिर इस वाले टोले के साथ, इस पूरे ग्रुप के साथ जाती हैं, दूसरी बार फिर माउंट एवरेस्ट चढ़ती हैं। इस तरीके से 2 बार ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ने वाली महिला बन जाती है। फिर इतना ही नहीं, फिर इन्होंने चढ़ाई के बाद, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद जो कूड़ा करकट फेंक देते हैं, बोतल फेंक दी, जो ठीक है, जो खाने पीने की चीजें ले गए, जूते फेंक दिए, बैग फेंक दिए, तो 500 किलो कूड़ा उठा करके कहाँ लेके आए, जमीन पर लेके आए हैं, वहां की सफाई करके ये 500 किलो लेके आए हैं। तो इन सारे प्रयासों के बाद भारत सरकार ने क्या किया है, इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया है 2 बार। 2 पद्मश्री इनको अवार्ड दिए जा चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कहानी खत्म होती है संतोष यादव की, कि एक लड़की जो हरियाणा जैसे राज्य में पुरानी प्रथाओं के साथ, कस्टम के साथ पढ़ती है, पलती है,
और किस तरीके से अपने सपनों को आयाम देती है, ये कहानी हमें बताती है। तो बेटा सफलता के लिए कोई भी बाधा नहीं है, लेकिन असफल होने के बहुत सारे आपके पास एक्सक्यूजेस होते हैं। इसलिए मेहनत करिए, छोटी मोटी चीज़ जिंदगी में आती रहती हैं, उनको मत देखिए, बस एक गोल डिसाइड कीजिए कि हमें बनना है, करना है, बस डिटरमाइंड रहिए, हार्ड वर्क करिए, ठीक है, सब कुछ संभव है। ठीक है, तो ये था आपका रीच फॉर द टॉप, इस तरीके से टॉप तक पहुंचना। तो दिस इज ऑल अबाउट संतोष यादव, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ रीच फॉर द टॉप। ओके, सेकंड पार्ट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। कौन सा वाला पॉइंट था बेटा? ये वाला। देखो इसमें ये बताया गया 16 ईयर यानी 16 साल की उम्र में, हरियाणा में ये प्रथा थी, उनकी सोसाइटी में प्रथा थी गांव में, कि जब लड़की की उम्र 16 साल हो जाएगी तो 16 साल की उम्र में लड़की को किसी भी तरीके से उसकी शादी कर दी जाती थी। और उनका मानना था, संतोष यादव का मानना था कि मुझे शादी ना कर करके मुझे पहले प्रॉपर एजुकेशन प्राप्त करनी है, और प्रॉपर एजुकेशन के बाद ही मैं क्या करूंगी, मैं शादी डिसाइड करूंगी। तो ये पॉइंट है इसमें।